जो कल आयु संबंधी चैप्टर में मैंने पढ़ा था, ठीक है, पहला वाला हो चुका था, उसमें आपको क्या दे रखा था, दो व्यक्तियों की कुल योग आयु का दे रखा था कुछ, ठीक है। उसके बाद में एक को कंपेयर कर रहे थे दूसरे से, वो कुछ साल बड़ा था या कुछ साल छोटा था। उसके बाद में हम किसी एक को एक्स मान रहे थे, फिर दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर रहे थे, चाहे 4 दे रखा है तो 4 साल जोड़ रहे थे, अगर वो 6 साल छोटा है तो 6 माइनस कर रहे थे। हमें योग दे रखा था a प्लस बी का योग बराबर 28 जैसे दे रखा है, तो हम a की जगह पे क्या रख लेंगे, x माइनस 4 एक्स प्लस 4 रख लेंगे, x माइनस 6 रख लेंगे, इसको रख लेंगे। उसके बाद में हमको दूसरे व्यक्ति की भी लेनी है, तो उसकी जगह हमने x माना था, x बराबर 28 कर लेते थे। तो कल हम लोग इस तरीके से प्रश्न कर रहे थे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। फिर आपसे इस व्यक्ति की आयु पूछी गई या इस व्यक्ति की, उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करके उसकी आयु निकालना है। आज आपको क्या दे रखा है, अंतर दे रखा होगा, दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर दे रखा होगा, प्लस दे रखा होगा कि कौन कितने साल बड़ा है किस व्यक्ति से, ठीक। तो आज डिफरेंट वाले हैं, अंतर पर आ जाए प्रश्न। क्वेश्चन लिखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी है, इनके बीच अंतर है 7 वर्ष का। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की यदि मोनी की आयु सोनी की आयु सोनी की आयु से 2/3 हो तो 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है कि 7 वर्ष का उनमें अंतर है। एक रेशियो आपको दे रखा है, यदि मोनी की आयु सोनी की आयु से, मतलब जो मोनी की आयु है ये सोनी की आयु से अगर 2/3 है तो मोनी की आयु कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और सोनी की आयु 3 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि मोनी की आयु हमारी 2x है और सोनी की आयु हमारी 3x है। आयु निकालना है और हमें अंतर दे रखा है। अभी तक हमको क्या दे रखते थे, योग, तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी बराबर जो भी दे रखा था वो लगाते थे। बट इसमें क्या है, आपको डिफरेंस अंतर दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, सोनी माइनस मोनी बराबर अंतर 7 वर्ष का है। तो हमने सोनी की मानी है 3x और मोनी की मानी है 2x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x बराबर 7 आ जाएगा। अब आपसे पूछी किसकी आयु है, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। सोनी की आयु पूछी है तो मतलब 3x है, तो 3 × 7 कितने साल की होंगी, ये 21 वर्ष की हो जाएंगी। सोनी आपकी 21 वर्ष की हो जाएंगी। अगर मोनी की बात की जाए, अगर मोनी भी पूछी जा रही है तो 2 × 7 कर लेंगे तो मोनी कितने 14 साल की हो जाएंगी। अभी कल वाले जो प्रश्न थे उनमें क्या था, दो व्यक्तियों की आयु दे रखी थी, दो व्यक्ति थे, उनका योग आपको दे रखा था, आपस में कंपेयर कर रहे थे। इसमें आपको क्या है, एक रेशियो दे रखा है कि वो 2/3, 2/3 बड़ी है, 2/3 छोटी है, इस तरीके से रेशियो में उसको दे रखा है। पहले भी हम लोग क्या कर रहे थे, एक की आयु को x मान रहे थे, दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, योग दे रखा था तो हम योग लगा रहे थे। इन वाले प्रश्नों में क्या है, आपको अंतर देना, अंतर मतलब घटाना दे रखा है बीच में। तो अंतर जब दे रखा है, सोनी और मोनी के आयु में जो है वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो s - m 7 दे रखा है आपको। हमने यहाँ पे इनका कुछ रेशियो भी दे रखा है कि 2/3, सोनी मोनी से 2/3 छोटी है, 2/3 रेशियो अनुपात में दे रखा था। तो मोनी का 2 हो गया, सोनी का कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ से हमने मान लिया कि मोनी की आयु 2x है और सोनी की आयु 3x है। यहाँ से हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया, सोनी की जगह 3x, मोनी की जगह 2x = 7 कर दिया। यहाँ से 3x - 2x करेंगे, सिर्फ एक ही x बचेगा, x बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। हमसे पूछी थी सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, तो सोनी की आयु हमने क्या मानी थी, 3x मानी थी।
यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू रख देना है और आंसर आपको मिल जाएगा कि वो कितने साल की है। तो वो 21 साल की है। अगर मोनी की बात करें तो मोनी 14 साल की है, सोनी 21 साल की है। तो अब देखो वर्तमान में जो उस टाइम में था उनका 7 साल का डिफरेंस, देखो इन दोनों में क्या 7 ही साल का है डिफरेंस, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, सही। क्लियर हो गया। पहले ऐड वाले कर रहे थे, आज हम लोग सब्ट्रैक्ट वाले कर रहे हैं। पहले योग था, आज मिलता है, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं। देखो अगला लिखो, टीना और मीना की वर्तमान आयु में, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। कितनी आएगी? 20 वर्ष। ठीक, सही है। देखो दे रखा है टीना और मीना की आयु के बीच का डिफरेंस दे रखा है। रेशियो आपको दे रखा था मीना और टीना का 3/4 से। तो इनका एज हम मान लेंगे कि मीना की आयु हमारी 3x है और टीना की आयु हमारी 4x है। हमको अंतर दे रखा है टीना और मीना का, तो टीना मीना का अंतर दे रखा है 5 वर्ष। तो t - m = 5 लिख लेंगे। टीना हमारी कितने साल की है? 4 साल की है और मीना हमारी 3x की है, 3 years की है, इक्वल टू 5। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? x = 5 आ जाएगा। किसकी आयु पूछी गई थी? टीना की आयु पूछी गई। तो टीना की आयु में एज्यूम क्या की थी? 4x। तो x की जगह हम वैल्यू डाल देंगे 4 × 5 = 20 ईयर। तो टीना हमारी देखो 20 साल की है। और अगर हम मीना की बात करें तो मीना भी देख सकते हैं 3 × 5 कर लेंगे तो ये 15 साल की। तो देखो क्या इन दोनों में 5 वर्ष का डिफरेंस है दोनों में। तो हमारा उत्तर क्या है? सही है। जिस हिसाब से डिफरेंस में दे रखा है उसी हिसाब से डिफरेंस में ले रखा है। क्लियर? इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको रेशियो दे रखा होगा, 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर दे रखा होगा। आपको क्या करना है? एज लेट कर लेनी है कि x हम इसको 3x मान रहे हैं, इसको 4x मान रहे हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। जितनी भी टीना की या मीना की जो भी आयु पूछी गई है आपको क्या करना है? x से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपको फाइनल क्लास में मिलेगा वो उतने साल की बड़ी और उतने साल की वो छोटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन लिखिए 33, 39, 45, 40। 33, 39, 45, 40। ट्राई करिए एक बार। और पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक। तो मतलब इसका 3 × 3x हो जाएगा
प्लस 3 वर्ष और अधिक है। उसके बाद में क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद। अब 3 वर्ष के बाद फिर से बात कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु, जो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से कितना बढ़ रहा है, दोगुनी से 10 वर्ष, तो मतलब 2x से प्लस 10 वर्ष और बढ़े हैं। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, पिता की वर्तमान आयु में पूछिए कि क्या होगी। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ था नहीं वैसे। पुत्र की आयु हमने मान लिया x है, पिता जो है 3 गुने से 3 वर्ष अधिक थे, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 वर्ष और ये अधिक है तो 3x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर तुमसे बोला गया था उसके बाद में कि 3 वर्ष के बाद, अब 3 वर्ष के बाद में फिर से हमने बात की है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पिता की आयु फिर से जो है पुत्र की आयु से 2 दोगुनी हो गया, 2x हो गया, प्लस 10 वर्ष और अधिक है, तो 10 वर्ष और जोड़ दिए गए। अब इन्होंने पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें है कुछ नहीं, अब कुछ आइडिया लग रहा है अंकित? पिता की आयु है ना, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी से 10, बस अब आ जाएगा। पिता की आयु नहीं लिखी है। ठीक, ट्राई करो एक बार। देखो इसका बनेगा 3x मुझे ले लोगे प्लस 3 और 3 वर्ष के बाद में प्लस 3 ले लोगे, ये बराबर किसके हो जाएगा, 3 साल के बराबर। 3 साल जो आपके 3 साल बाद की बात हुई है, एक 3 साल पहले वर्तमान की बात हुई है, ये बराबर किसके कर देंगे 3 साल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। यहाँ पे इन्होंने बात की थी कि पिता की आयु दोगुनी से 10 वर्ष अधिक है, तो इसकी अगर हम बात करें दोगुनी 3 वर्ष के बाद में तो x प्लस 3 हो जाएगा। जो बच्चे की आयु थी आपकी, ये वर्तमान वाली आयु है। ठीक, इन्होंने बात कहा था कि पहले इन्होंने बात बताई है वर्तमान आयु, वर्तमान में इन्होंने बताया था कि बच्चे की आयु से पिता की आयु जो है 3 गुनी से 3 वर्ष अधिक है। ठीक, तो पहले हमने पुत्र की आयु ले ली x, पिता की आयु 3x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने 3 वर्ष के बाद की बात की है, तो अब 3 वर्ष के बाद में कुछ बच्चे की भी तो आयु बढ़ेगी, तो बच्चे की आयु कितनी बढ़ गई, x प्लस 3 हो गया। x प्लस 3 क्यों, क्योंकि हमने बच्चे की आयु भी x के लिए ले रखी है, और 3 वर्ष के बाद में 3 और जुड़ जाएंगे बस उसमें, तो ये बच्चे की आयु होगी। अब उन्होंने बोला था कि पिता की आयु 3 वर्ष के बाद में पिता की आयु बच्चे की आयु की दोगुनी हो जाती है, तो बच्चे की आयु कितनी है 3x प्लस 3 है, तो इनकी भी क्या हो गई, दोगुनी हो गई, और 10 वर्ष और अधिक है, तो 10 और जोड़ दिए गए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। पहले आप x की वैल्यू निकालिए। अंकित आया कितना है, नहीं आया मुझे, क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें। The present age of father and his son. मतलब प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, ठीक है। And 1/3 of 3 years. 1/3 यही तो गलत लिखा है, 1/3 हमने बोला ही नहीं था, यहीं से तो क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है, इसलिए तो बोला नहीं क्वेश्चन पढ़ो। 3 गुनी बढ़ गई, तो मतलब ये 3x हो जाएगा 1/3, मतलब पता है 3 का 1 भाग, इसको बोलते हैं 1/3, और 3 गुना मतलब किसी चीज को 3 गुनी कर देना, ये तो तुमने 3 गुना कम कर दिया, समझ रहे हो, तभी हमने बोला कि तुम ही क्वेश्चन पढ़ो। 1/3 का मतलब नहीं समझे तुम, 3 से 1 भाग की तुम बात कर रहे हो, और 3 गुना मतलब किसी एक चीज को
3 गुना कर देना, आज 3 वर्ष अधिक है 1/3 और उसमें फिर लिखा 1/3 वही चीज है, तुम यही गलती कर रहे हो। 1/3 तिगुनी ना 3 गुनी कर दिया है, तो मतलब पुत्र की आयु हमने मानी x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। और इन्होंने आगे बताया कि 3 वर्ष और अधिक है, और 3 वर्ष अधिक है तो बराबर 3 + 3 हो जाएगा। ठीक, वर्तमान समझ में आया? ये इतना आपका वर्तमान का है जो पहले डेटा दे रखा है। फिर इन्होंने बात की है 3 वर्ष बाद की। ठीक, अब 3 वर्ष के बाद ये फिर क्यों क्या बता रहे हैं? अब देखो 3 वर्ष के बाद में पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी। अगर पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र भी तो बड़ा होगा, कि पुत्र उतना ही बड़ा थोड़ा रहेगा, उसकी भी आयु कुछ बढ़ेगी। तो पुत्र की भी आयु कितनी बढ़ जाएगी? x + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बात वर्तमान से उसके बाद 3 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो पुत्र की हमने x मानी थी, तो 3 साल बाद में x + 3 हो जाएगी। ये समझ में आया? उसके बाद में उन्होंने बात की है पिता की। पिता की आयु क्या हो जाती है? पुत्र की आयु से 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है। यही बात बोली थी। तो पिता की आयु 2 गुनी है किससे? पुत्र की आयु से। तो पुत्र की आयु 3 वर्ष क्या है? x + 3 है, उसमें इनकी 2 गुनी है तो 2 से गुणा कर देंगे। और इन्होंने आगे बताया था कि 10 वर्ष और अधिक है तो +10 ईयर्स हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई? हमको अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो वर्तमान की बात करें और 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पहले, इन दोनों के में डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। तो हमने वर्तमान को और 3 वर्ष बाद को बराबर कर दिया। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे लास्ट में पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो पिता की वर्तमान आयु हमने मानी क्या थी? 3x + 3 मानी थी। यही तो निकाला हमने। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, वो x की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, पिता की वर्तमान आयु मिल जाएगी। पहले अब x की वैल्यू में निकाल के बताओ कितनी होगी। नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा क्या? नहीं निकाल पा रहे x की वैल्यू? अरे भैया सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, अभी x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे तो क्या ही बताएं। 3 कितना होगा? बराबर। अब ये ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाद में गुणा करना है 2 से। देखो अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, ठीक, अगर इस तरीके से लिखा है x + 3 + 2, तो इसको हम नॉर्मली इस तरीके से ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? गुणा। तो मतलब इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, दोनों के साथ होती है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 3 2 जा 6 + 10 हो जाएगा। और ये यही चीज़ फंस रही होगी अभी। देखो जब प्लस लगा होता है तो नॉर्मली हम प्लस एज इट इज लिख लेते हैं, बट अगर गुणा लगा हुआ है तो दोनों संख्याओं के साथ में बराबर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ से देखो वेरिएबल एक तरफ कर लो, नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3x आपका इधर आ जाएगा, इधर से 2x इधर ले आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा आपका। ये 6 प्लस में था और +10। अब यहाँ पे ये प्लस का 6 दे रखा है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x से 2x जाएगा, कितना बचेगा? x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। पूछा क्या था? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु में क्या वाली थी? 3x + 3 वाली थी। यहाँ पे आपको क्या करना है? x की वैल्यू रख देना 3 × 10 + 3, तो ये हो जाएगा 30 + 3। तो मतलब पिता की आयु वर्तमान कितनी है? 35 वर्ष। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नोट कर लीजिए। दस वर्ष में एक की उम्र, अब क्वेश्चन सही लिखना है, 1/3 में लिख लेना है। 10 वर्ष में एक की उम्र 10 साल पहले के 10 साल पहले के b की उम्र 10 साल पहले के b की उम्र से 2 गुनी होगी। 2 गुनी ही लिखना, 1/2 नहीं लिखना। 2 गुनी होगी यदि अब a b से
यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है, 9 साल छोटा है, तो बी की वर्तमान आयु है, तो बी की वर्तमान आयु है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई नहीं। लगाइए। क्या पूछते हैं बी की वर्तमान आयु? क्वेश्चन है कि फिर से क्या? 99 ऑप्शन में क्या बोला? 11 आएगी। हाँ बी की आयु हाँ गलत। इक्कीस आएगी।